गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज बुधवार है, घड़ी में लगभग बज रहे हैं सुबह के 8 और भैया हम जो है निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। कल ऑफिस से बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे। ऑफिस में हमेशा लेट हो जाता है यार, मतलब टाइम पे तो जाते हैं लेकिन आने का टाइम कॉर्पोरेट लाइफ नहीं होता। खैर एनीवेज पहुँचा हूँ मैं करीबन अपने 10 साढ़े 10 बजे के करीब पहुँचा। दैन फिर कुछ कंसल्टिंग मैंने की। बाय द वे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाला कोर्स। जी हाँ, मोबाइल से भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, फाइनेंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, दुनिया के बारे में, दारी के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। तो मैंने अपना फर्स्ट कंसल्टेशन जो है मैंने किया कल रात को किया, वो भी क्लाइंट का मुझे मैसेज आया दैट कि भाई ये चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, जस्ट वांटेड टू चेक दैट कि भाई क्या है क्या नहीं। तो या कंसल्टिंग की, मज़ा आया। रात के 12 बजे हमारा फ़ोन शुरू हुआ और 12:30 बजे तक हमारा फ़ोन चला। मैंने काफ़ी कुछ जो है वो बातचीत की। मैंने उन्हें समझाया दैट कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, विच ऑल नंबर्स आर इफेक्टिंग, विच ऑल नंबर आर नॉट इफेक्टिंग। बट या लेट्स सी, ओवरऑल कंसल्टिंग से जो है या उसे समझ में आया दैट कि क्या है क्या नहीं है, एंड विच नंबर्स आर इफेक्टिंग। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने ये चीज़ें बोलना शुरू किया, जब मैंने उसके नंबर को एनालाइज किया, ओह माय गॉड, नंबर्स एक्चुअली इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले चलते हैं फिर। ऑलराइट जी, निकल गए हैं ऑफिस के लिए। तो भाई जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, जी हाँ, कंसल्टिंग मैंने शुरू की एंड बहुत अच्छा लगा। ये एक चीज़ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अपने एडवाइस से, अपने ज्ञान से अगर किसी की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, किसी की ज़िंदगी थोड़ी सी निखार सकते हैं, तो भैया ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आई फील दैट कि एंड आई फेल्ट दैट कि हाँ, कहीं ना कहीं पर मे बी आई एम नॉट दैट प्रो अभी तक मोबाइल न्यूमरोलॉजी को लेकर या फिर न्यूमरोलॉजी को लेकर इतना प्रो नहीं हूँ, बिकॉज मैंने अभी तक प्रैक्टिस जो है वो शुरू नहीं की थी। अब जो है मैं धीरे धीरे कंसल्टिंग की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। पहला क्लाइंट था, मज़ा आया बात करके एंड हाँ, एक सेटिस्फैक्शन हुआ अंदर से दैट कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ मैंने कहीं ना कहीं पर किसी की मदद की, उसकी लाइफ सुधारने के लिए, उसकी लाइफ को जो है सही राह पर लेकर आने के लिए। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप कोई स्किल्स जानते भी नहीं हो, बट स्टिल इफ यू डू सम और एनी काइंड ऑफ अ हेल्प फॉर एनी पीपल, यू गेट काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन, बिकॉज हमारा जो अस्तित्व है वो इन सारी चीज़ों के लिए है, अच्छे कर्मों के लिए है। ऐसी बात है। खैर एनीवेज निकलते हैं भैया, निकल तो गए हैं। पता नहीं दैट कि आज कितना प्रॉफिट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, बट या लेट्स सी। वेल इट्स पता नहीं मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट या कल मेरे काफ़ी दोस्तों का फ़ोन आया एंड दे इन्फॉर्म मी दैट कि भैया उनकी कंपनी में जो है वो ले ऑफ हो रहा है, दे आर आस्किंग पीपल टू लीव। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि मतलब ले ऑफ इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ। कॉर्पोरेट में हो आप तो आपका जॉब सिक्योर नहीं है भैया। भले जितने लोग बोलते हैं आपको भाई कि परमानेंट रोल है, ये है वो है, देयर इज़ नो परमानेंट रोल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अगर आपका कंपनी अच्छी है, इफ़ कंपनी इज़ डूइंग वेल तब तो ठीक है, इफ़ कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल तब तो भैया यस यू हैव टू सी दैट कि भैया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अदर देन दैट डेफिनेटली अगर आपका परफॉर्मेंस वगैरह अप टू द मार्क नहीं है, कंपनी की एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है, कंपनी के बॉस जो अपना बॉस है, तुम्हारा रिपोर्टिंग बॉस है, उसके अनुसार नहीं है, तो हाँ यही सारी चीज़ें होती हैं। बट जहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट स्टिल वहाँ पर ले ऑफ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपनी कुडंट परफॉर्म वेल। एंड उसके ऊपर भी कंपनी जो है वो इमीडिएट बोल देती है दैट कि भैया नहीं, कल से आप मत आओ। सो दैट इज़ समथिंग रियली कंसर्निंग यार, दैट इज़ समथिंग रियली कंसर्निंग विच कंपनी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये समझना बहुत ज़रूरी है कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, दैट कि एक बंदा जो है ना, उसकी फैमिली जो है हमारे इस
उस जॉब से जो है वो है, मतलब उनका खाना पीना रहना सारी चीज़ें जो हैं इस जॉब से उस दैट पर्सन अर्न एंड ही फीड द फैमिली। एंड ऑल ऑफ सडन आप बोलना दैट कि भैया नहीं कल से मत आओ बिकॉज कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, दैट्स नॉट फेयर यार, कम ऑन, दैट्स नॉट फेयर। आई मीन हाउ कैन यू डू लाइक दिस? आप इंटरव्यू लेते हो एंड इंटरव्यू में आप 50 चीज़ें पूछते हो, आपका नोटिस पीरियड आप नेगोशिएट करने के लिए कहते हो 2 मंथ 3 मंथ के जो स्पेशली कैंडिडेट होते हैं दे कैन ईजिली रिलेट विथ मी दैट कि भैया अगर 2-3 महीने का नोटिस पीरियड है या फिर इवन इफ 1 मंथ का नोटिस पीरियड है तो वी आस्क दैट कि भैया जितना जल्दी हो सके आओ आप ज्वाइन करो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ आस्किंग पीपल टू लीव इमीडिएटली, दैट्स नॉट फेयर। Even if somebody has done something wrong, हाँ अगर पॉश वॉश का मैटर है तो डेफिनेटली आई मीन वी शुड नॉट keep that guy yes definitely in the organization। बट अगर पॉश के अलावा अगर कोई दूसरा रीज़न है तो भाई साहब आप एटलीस्ट उसे कुछ वक्त दीजिए, कम्युनिकेट करो। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है दैट कि आप कम्युनिकेट कीजिए अपने एम्प्लॉई से, अपने कंपनी के लोगों से दैट कि भैया कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल एंड देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल इश्यूज मे अकर, तो भाई आप लोग अपना देखना चालू करो। यस, सो यू शुड कम्युनिकेट विथ योर एम्प्लॉय यार। मतलब ऑल ऑफ सडन अगर आप आगे बोलते हो दैट कि भाई कल से मत आओ तो अंडरस्टैंड उसकी फैमिली जो है, सबसे पहली चीज़ उसकी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट होता है दैट कि यार कल से क्या होगा, राइट? राशन है, खर्चा है, EMI है, लोन्स हैं, बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड यू आर इन सच अ लेवल दैट कि जहाँ पे आपको पता है दैट कि आपके नेक्स्ट 6 मंथ के जो फाइनेंशियल हैं वो कैसे होंगे, अंडरस्टैंड? तो आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर यू इट्स नथिंग दैट कि अगर 2-3 महीने या 5-6 महीने या 1-1.5 साल भी सैलरी आपकी नहीं आई गाइस तो आप लोग आराम से रह सकते हो। बट फॉर अस हु ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स हु वर्क फॉर योर कंपनी, यस इट मैटर्स अ लॉट। 1 महीने सैलरी नहीं आई भाई हमारी हालत ख़राब हो जाती, ये बात है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपका नहीं हो रहा है, if you understand the numbers, please communicate to your employees so that they can safeguard themselves, their family by searching a new job. And even if you are asking somebody to leave immediately, pay them at least for 2 months. Okay, 2 मंथ का सैलरी तो मिलना ही चाहिए। उस पर भी अगर आप लोग नहीं दे रहे हो तो मैन कंपनी कैन बी, अब क्या कहा जाए उस कंपनी के बारे में क्या कहा जाए, वो तो शायद उसमें तो इंसानियत ही नहीं है फिर ऐसा कहा जाए, या फिर उन्हें पता नहीं दैट कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, उन्हें पता ही नहीं दैट कि फाइनेंशियल नंबर्स वगैरह कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। ये चीज़ मैं कहूँगा एम्प्लॉय कैन सू दैट कंपनी दैट कि अगर वो इमीडिएट बेसिस पे निकाल रही है एंड एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन भी नहीं दे रही है 2 महीने का, तो एम्प्लॉय कैन ईजिली सू देम एंड वो ईजिली एम्प्लॉय के फेवर में आ जाता है and company have to pay a lot of money to that employee. That is also people have to keep in mind. तो बस ये है, बट किसी को पता होता है ये चीज़ें, किसी को पता नहीं होता है। इसलिए कहता है ना दैट कि अपने राइट्स के बारे में जानिए, समझिए दैट कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगे देन ओनली यू कैन एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, और एल्स तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ब्रो, ऐसी बात है। खैर एनीवेज आई फेल्ट रियली बैड बिकॉज हाँ ऐसी चीज़ मेरे साथ भी हुई है एंड आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बट महादेव की ऐसी कृपा दैट कि भैया अपन लोग को ऐसा न्यूज़ मिली, इंटरव्यू चालू किए एंड फट से अपन लोग को जॉब मिल गया। तो भाई महादेव का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, और ये है इस वजह से मैं कह रहा हूँ, नॉट फॉर जस्ट अ सेक ऑफ व्लॉगिंग। बट या ठीक है, लेट्स सी, अब जो है वो है, वी हैव टू फेस इट, क्या कर सकते हैं। बट या अगर आप लोगों को मिले जस्ट अ गुड एडवाइस दैट कि अगर आपको फील हो दैट कि कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियली कंपनी इज़ नॉट डूइंग वेल, वेंडर्स की पेमेंट रुक रही है भाई, वेंडर्स की पेमेंट नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें अटक रही हैं, हाँ दैट्स नॉट अ गुड साइन। निकल लो, पहली फुर्सत में निकलो एंड लुक फॉर अ जॉब बिकॉज योर फैमिली इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। ओके, कमिटमेंट स्टेबिलिटी गई भाड़ में, आप अपने फैमिली देखो,
बिकॉज अगर कंपनी डिसाइड करेगी तो वो आपको इमीडिएट निकाल देगी. कंपनी ओनली थिंक अबाउट देम सेल्फ, नॉट फॉर यू गाइस. ऑलराइट, जस्ट a good advice from a corporate employee to a corporate employee. Alright जी, पहुंच गए हैं ऑफिस एंड मिलते हैं आपको ऑफिस आवर्स के बाद. वेल, गुड इवनिंग. शाम के बज रहे हैं 7. वेरी 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 टायरिंग डे एंड कुछ हुआ भी नहीं यार. ऐसे प्रोडक्टिव डे नहीं जाते ना तब थोड़ा अच्छा नहीं लगता. इट हैज़ टू बी अ वेरी प्रोडक्टिव डे. एनीवेज, चलो घर पे चलते हैं. बड़ा थकावट सी हो रही है, पता नहीं क्यों. लेट्स गो. वाशी में पहुंच गए हैं. डैडी को पिकअप करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आया हूँ. डैडी बाहर गए थे तो मैंने कहा था कि चलो वाशी में मिलते हैं एंड साथ में चल देंगे. थोड़ी सी भूख भी लगी है तो एक काम करते हैं, सामने मैकडी है, कुछ खा कर आते हैं या फिर कुछ पार्सल ले लेंगे पापा के लिए भी, है ना. चलिए चलते हैं. ऑलराइट, डैडी आ गए हैं एंड हम लोग ने यहाँ पे ये बर्गर लिया है और एक फ्राइज़ लिया है. तो थोड़ा सा नाश्ता पानी करके थोड़ा देर में निकलते हैं. ऑलराइट जी, घर पे पहुंच गए हैं. घड़ी में शाम के 10:30 हो रहे हैं. घर पे पहुंच गया हूं, नहा लिया धो लिया, मस्त एकदम फ्रेश हो गया हूं. अब एक काम करते हैं, फटाफट खा लेते हैं बिकॉज 15 मिनट बाद जो है ना मेरी एक और कंसल्टिंग है, एक क्लाइंट के साथ, एक फ्रेंड के साथ जो अपने मोबाइल के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, अपने नंबर के साथ, अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, जस्ट टू फाइंड आउट दैट कि मोबाइल नंबर ही कहीं उसका कारण है या नहीं, है ना. इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये. तो मुझे बस 15 मिनट जो है मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ एंड फिर उसके बाद मेरी कंसल्टिंग जो है वो शुरू होगी. करीबन आधे घंटे की मैं कंसल्टिंग करता हूँ. पूरी सारी चीज़ें जो है बताता हूँ दैट कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है. और काफ़ी जगह पर जो है ना 100 आउट ऑफ आई वुड से 99% जो है ना वो चीज़ें सही निकलती हैं जो प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं न्यूमरोलॉजी से. ऑलराइट, चलिए पहले खाना खाते हैं. जो घड़ी में लगभग बज रहे हैं रात के 12 और मैंने जस्ट अभी जो है अपना कंसल्टेशन ख़त्म किया है एंड क्लाइंट को अच्छा लगा. उसे चीज़ें समझ में आई दैट कि उसकी ज़िंदगी में क्यों ऐसा हो रहा है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई एंड आई होप दैट कि चीज़ें थोड़ी सी अब सुधरें उनकी लाइफ में. ऑलराइट, एंड या काफ़ी लोग और भी हैं लाइन में. काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, मेरे दोस्तों ने, यारों ने, रिश्तेदारों ने. तो या देखते हैं, एक दिन एक का रीड करता हूँ मैं. और मे भी शायद ईश्वर की शायद यही मर्ज़ी है दैट कि शायद मेरे हाथों कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए किसी का. तो भैया और क्या चाहिए, है कि नहीं. तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा दैट कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा. देखिए, बड़ी सिंपल सी लाइफ है यार, अपनी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फैंसी कुछ होता नहीं है. ऑफिस से घर से ऑफिस, उसमें बस थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं. सिंपल लाइफ है. जैसा हूँ, जो भी हूँ, आपके सामने हो. लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, कुछ कमेंट लिखना है कमेंट लिखो, नहीं लिखना है नहीं, ऐसा मत करो, लिखो. सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ एंड बताओ दैट कि आपको ब्लॉग कैसा लगा.